नमस्कार साथियों, आज हम लोग करेंगे यूपी टीजीटी हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इस प्रैक्टिस सेट में 125 प्रश्नों का समावेश है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, कौन सा उपन्यास नरेश मेहता का नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनदेखे अनजान पुल। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किसको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, नागार्जुन। अगला प्रश्न दिया है, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, उपन्यास। अगला प्रश्न दिया है, गोदान की भाषा के संदर्भ में कौन सा वाक्य गलत है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, कठिन भाषा। अगला प्रश्न दिया है, बंकिम चंद्र चटर्जी का प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास कौन सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, आनंद मठ। अगला प्रश्न दिया है, पद्यात्मक भावभूमि पर श्यामा स्वप्न नामक उपन्यास की रचना किसने की? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, ठाकुर जगमोहन सिंह। अगला प्रश्न दिया है, नीला चांद उपन्यास के लेखक हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, सुरेंद्र वर्मा। अगला प्रश्न दिया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं निबंध के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न दिया है, एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, यात्रा वृतांत। अगला प्रश्न दिया है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1893 ईस्वी। अगला प्रश्न दिया है, हिंदी भाषा की वह कौन सी विशेषता है जिसे लेखक ने गुण माना है, दोष नहीं? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, अन्य भाषाओं के शब्द ग्रहण की शक्ति। अगला प्रश्न दिया है, जब रस के सभी संघटक तत्व अपने विशिष्ट गुणों को त्याग कर सामान्य हो जाते हैं तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, साधारणीकरण। अगला प्रश्न दिया है, किलकत कान घुटुरवन आवत मणिमय कनक नंदके आंगन बिंब पकड़िबे धावत। उपर्युक्त पंक्तियों में वात्सल्य रस का आलम्बन कौन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, बालक श्री कृष्ण। अगला पॉइंट दिया है, खड़ी बोली का उद्भव हुआ है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिमी हिंदी से। अगला प्रश्न दिया है, विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, जुगुप्सा। अगला प्रश्न दिया है, भयानक रस की उत्पत्ति कब होती है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, भय की स्थिति उत्पन्न होने पर। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित नाटककारों में ऐतिहासिक नाटककार कौन है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न दिया है, एकलव्य नामक कृति के लेखक हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रामकुमार वर्मा। अगला प्रश्न दिया है, ध्रुव स्वामिनी नाटक की रचना किसने की? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न दिया है, शारदिया के नाटककार हैं? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, जगदीश चंद्र माथुर। अगला प्रश्न दिया है, जो कठिनाई से प्राप्त किया जा सके शब्द समूह के लिए एक शब्द है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्लभ। अगला प्रश्न दिया है, प्रत्यय शब्द का निर्माण है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रति प्लस अय। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्देश प्रश्न संख्या 23 और 24 दिए गए शब्दों के विलोम शब्द चुनिए। अभिसरण का विलोम शब्द कौन सा होगा? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, अपसरण। सुषुप्त का विलोम शब्द होगा जागृत। अगला प्रश्न, जलज का अर्थ कमल है तो जलद का अर्थ क्या होगा? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी, मेघ। अगला प्रश्न दिया है, असित का अर्थ खाया हुआ है तो असित का अर्थ क्या है? इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए, काला। अगला प्रश्न दिया है, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। उक्त पंक्ति में अलंकार है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी, अतिशयोक्त। अगला प्रश्न दिया है, इनमें से कौन सा पूर्णोपमा नहीं है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए, पड़ी थी बिजली सी विकराल। अगला प्रश्न दिया है, हनुमान की मूछ में लगन न पाई आग लंका सिगरी जल गए निशाचर भाग। उपर्युक्त
पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए अतिशयोक्त अलंकार। अगला प्रश्न दिया है, कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद। उपरोक्त पंक्तियों में अलंकार है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी प्रश्न अलंकार। अगला प्रश्न दिया है, उपेंद्र वज्रा छंद के प्रत्येक चरण में कुल कितने वर्ण होते हैं? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए 11। अगला प्रश्न दिया है, निर्मल वर्मा का उपन्यास है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी अंतिम अरण्य। अगला प्रश्न दिया है, आपका बंटी उपन्यास की लेखिका है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी मन्नू भंडारी। अगला प्रश्न दिया है, प्रेमचंद की निम्नलिखित कहानियों में दलित चेतना की कहानी कौन सी है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए ठाकुर का कुआं। अगला प्रश्न दिया है, प्रेमचंद की किस कहानी में बाल चरित्र का अनोखा वर्णन है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी ईदगाह। अगला प्रश्न दिया है, प्रेमचंद की कहानियों की संख्या है लगभग, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी 300। अगला प्रश्न दिया है, प्रेरणा नामक कहानी के लेखक हैं, तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन डी प्रेमचंद। अगला प्रश्न दिया है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित काव्य ग्रंथ है, इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी चोखे चौपदे। अगला प्रश्न दिया है, चिरगांव किस कवि का जन्म स्थान है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला प्रश्न दिया है, ईश्वर ने सुनने के 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश कौन सा कारक है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी संप्रदान। अगला प्रश्न दिया है, मोहन पुस्तक पढ़ता है, यह वाक्य कर्मवाची में होता है, इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी मोहन से पुस्तक पढ़ी जाती है। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से पुल्लिंग शब्द को पहचानिए, इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी कपड़ा। अगला प्रश्न दिया है, जनता का बहुवचन क्या है? इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी जनता। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी बंधु वर्ग। अगला प्रश्न दिया है, कबीर की भाषा क्या कहलाती है? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए सधु कड़ी। अगला प्रश्न दिया है, कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की झलक को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिसके सत्संग का प्रसाद कहा है, तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी सूफियों का। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन हनुमच्चरित के रचयिता हैं? तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी रायमल्ल पांडे। अगला प्रश्न दिया है, मालती माधव रचना है, इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए भवभूति। अगला प्रश्न दिया है, बरवै के सम चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन सी 7। अगला प्रश्न दिया है, हे देवी यह नियम सृष्टि में सदा अटल है, रह सकता है वही सुरक्षित जिसमें बल है, निर्बल का है नहीं जगत में कहीं ठिकाना, रक्षा साधन उसे प्राप्त हो चाहे आना। उपरोक्त पंक्तियों में छंद है, तो इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी रोला। अगला प्रश्न दिया है, जहाँ प्रत्येक चरण में लघु गुरु वर्णों का क्रम और संख्या बराबर हो वहाँ कौन सा छंद होता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी वर्ण वृत्त। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी विद्यालय। अगला प्रश्न दिया है, ई प्लस आ बराबर या किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी यड़ संधि। अगला प्रश्न दिया है, पात्रे जलम अस्ति का हिंदी में अनुवाद है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी पात्र में जल है। अगला प्रश्न दिया है, खेत में अन्न उत्पन्न होता है का संस्कृत में अनुवाद है, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए क्षेत्रे अन्नम उत्पन्नम भवति। अगला प्रश्न दिया है, मालती माधवम कितने अंकों में विभक्त है? इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी 10। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित वाक्य में नमः के योग में कौन सी विभक्ति है? जनकाय नमः, इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी चतुर्थी। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित शब्द में प्रकृति प्रत्यय है आओ,
इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए भ्रू प्लस लट प्रथम पुरुष वचन। अगला प्रश्न दिया है संस्कृत शब्द नासीत का संधि विच्छेद है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी न प्लस आसीत। अगला प्रश्न दिया है अनद्यतन भूतकाल में लट में लकार प्रयुक्त होता है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी लंग। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित शब्द का संधि विच्छेद होगा धीवरोक्तम। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी धीवर प्लस उक्तम। अगला प्रश्न दिया है निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी। इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी सरोज स्मृति। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी पथिक। अगला प्रश्न दिया है मुक्त छंद के प्रणेता है। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए निराला। अगला प्रश्न दिया है रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन ए निराला। अगला प्रश्न दिया है गीत गुंज किस कवि की रचना है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न आयोग वह वर्ण है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी अंग और आ। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा देशज है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी कटोरा। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में कौन सा शब्द विदेशी है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए टिकट। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द को पहचानिए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी कुक्कुर। अगला प्रश्न दिया है काव्य संग्रह नाटक जारी है के रचयिता है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी लीलाधर जगूड़ी। अगला प्रश्न दिया है बलदेव खटिक के रचनाकार हैं। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी लीलाधर जगूड़ी। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी अमन का राग। अगला प्रश्न दिया है मागधी अपभ्रंश से उत्पन्न बोली है। ऑप्शन सही होगा ए मैथिली। अगला प्रश्न दिया है विशुद्ध राष्ट्रीय भाव धारा के कवि नहीं है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी नागार्जुन। अगला प्रश्न दिया है आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी छायावाद। अगला प्रश्न दिया है एक घूंट एकांकी के एकांकीकार कौन है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद। अगला प्रश्न दिया है मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार हैं। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए लक्ष्मी नारायण लाल। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित सूची 1 कविता एवं सूची 2 प्रकाशन वर्ष को सुमेलित कीजिए। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। अब देखते हैं अगला प्रश्न भारतेंदु युग के नाटककार हैं। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए श्रीनिवास दास। अगला प्रश्न दिया है हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी। अगला प्रश्न दिया है कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका हैं। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन ए नासिरा शर्मा। अगला प्रश्न दिया है आह में धातु है। इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन बी ब्रू। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी मार्ग केतु। अगला प्रश्न दिया है रिक्त स्थान में कौन सा संस्कृत शब्द आएगा। शाह जगह छूटी है यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर आएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न दिया है हम सब वेद पढ़ते हैं का संस्कृत अनुवाद होगा। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन डी वयम वेदम पठामः। अगला प्रश्न दिया है हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन सी 18। अगला प्रश्न दिया है कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी। अगला प्रश्न दिया है निम्नलिखित में से कौन सी एक बोली पहाड़ी है। तो इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ए मंडयाली। अगला प्रश्न दिया है